तो पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा और रोमांचक मुकाबला नंदीग्राम होने वाला है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। आज ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। इससे पहले कल ममता बनर्जी नंदीग्राम जब पहुंची तो मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, एक रैली भी की और रैली में चंडी पाठ किया। फिलहाल बंगाल में बीजेपी को बाहरी बताने वाली ममता को शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में बाहरी बताकर उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी चाय बनाती हुई भी नजर आई। दस साल से पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर बैठी ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की कमान संभालने के मिशन में जुट गई, लेकिन इस बार वो भवानीपुर से नहीं, नंदीग्राम के रास्ते विधानसभा पहुंचना चाहती हैं। और मिशन बंगाल से पहले मिशन नंदीग्राम की चुनौती से पार पाने के लिए ममता बनर्जी नंदीग्राम दौरे के पहले ही दिन एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखी। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन इससे पहले कल ममता हर दर पर माथा टेकने पहुंची। ममता बनर्जी नंदीग्राम स्थित चंडी मंदिर पहुंची। शंख और घंटे की आवाज गूंज रही थी और ममता पूजा की थाली लेकर मां की आराधना करती नजर आई। इसके बाद वो नंदीग्राम में शमशाबाद मजार पर भी पहुंची और चादर चढ़ाई, यानी नंदीग्राम की जंग में मंदिर से लेकर मजार तक हर दर पर उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई। लेकिन चुनावी मौसम में ममता के मंदिर दर्शन की वजह को भी समझिए। चुनाव के दौरान हिंदू वोटों के लिए बीजेपी और ममता की लड़ाई अब मंदिर मंदिर पहुंच चुकी है। नंदीग्राम में हिंदू वोटर साथ नहीं आए तो ममता की स्कूटी नंदीग्राम में गिर भी सकती है, और ऐसा ना हो इसलिए ममता बनर्जी पूरी तैयारी करके आई हैं। चंडी मंदिर में दर्शन के बाद ममता बनर्जी ने मंच से चंडी पाठ भी किया। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা, হিন্দু ধর্মের আদর, মানুষকে ভালোবাসা। আমি সকালবেলায় চন্ডী পাঠ করে তবে কিন্তু বাড়ির থেকে বেরোই, এটা মনে রাখবেন। अब जरा आंकड़ों के जरिए भी ममता बनर्जी के मंदिर दर्शन के महत्व को समझिए। नंदीग्राम में 70% हिंदू हैं, जबकि 30% मुस्लिम। अगर कुल वोटर की बात करें तो 2,13,000 वोटर्स में से 1,51,000 हिंदू वोटर हैं और 62,000 मुस्लिम वोटर। ममता बनर्जी को डर है कहीं नंदीग्राम में हिंदू मुस्लिम बट न जाए। अगर ऐसा हुआ तो 70% वोटर्स की मदद से शुभेंदु ममता की परेशानी बढ़ा सकते हैं। इसलिए ममता ने खुद को हिंदू साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन बीजेपी जो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के तुष्टीकरण का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, उसके नेताओं ने ममता बनर्जी के मंदिर दर्शन और मंच से चंडी पाठ पर सवाल खड़े किए। मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश की 10 साल की मुख्यमंत्री जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में नामांकन से पहले जिस तरह मंदिर दर्शन और चंडी पाठ याद आया, साफ है नंदीग्राम में हिंदू वोटर्स की ताकत को वो अच्छी तरह से समझती है। लेकिन इस बात का फैसला बाद में होगा कि जय श्री राम के नारे से नाराज होने वाली ममता का हिंदू कार्ड नंदीग्राम के लोगों को कितना प्रभावित कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया, नंदीग्राम। और चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही रवि त्रिपाठी भी मेरे साथ। रवि, पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में अब जो इस वक्त स्थिति हो गई है, सारा चुनाव एक तरफ लेकिन नंदीग्राम की लड़ाई एक तरफ।
बिल्कुल सही कहा आपने कि नंदीग्राम जो है गढ़ हो चुका है और नंदीग्राम पे सबकी नज़र है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक ही सीट से चुनाव लड़ रही हैं और वो भी नंदीग्राम है। और नंदीग्राम में भी उनको कड़ी टक्कर देने के लिए भूमिपुत्र कहा जाए, जिनको जो यहाँ के रहने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी, जिनका खानदानी रहता रहा इस जगह से, गढ़ माना जाए एक तरह से कहा जाए, वो यहाँ से लगातार राजनीति करते रहे, उनके पिताजी यहाँ से राजनीति करते रहे, उनका पूरा परिवार यहाँ से राजनीति करते रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आंदोलन चला था नंदीग्राम का, उसको भी शुरुआत करने वालों में से शुभेंदु अधिकारी हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो जमीनी पकड़ उनकी, और साथ साथ जब पोलराइजेशन की बात जहां आ रही है, जहां हिंदू मुसलमान की बात अब आने लगी है, और खुद ममता बनर्जी इस बात को प्रोवोक कर रही हैं। अगर वो इस बात को नहीं बताती कि भाई मैं भी हिंदू हूं, तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ फर्क नहीं पड़ता कई बार। लेकिन लोगों के मन के अंदर ये पता है कि ममता बनर्जी वही है जिन्होंने दुर्गा पूजा के विसर्जन को लेकर दिक्कतें की थी। आपको मुसलमानों का जो त्यौहार है उसको लेकर आपको कहीं दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हिंदुओं के त्यौहार को लेकर आपको तमाम सारी दिक्कत, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो उन्होंने दिक्कतें खड़ी की थी, वो लोगों के जहन में है आज की डेट में। और अब जितनी चीज़ें वो करें, लेकिन इतनी जल्दी ये चीज़ें धुलती नहीं है। आप आखिर में सब कुछ गंवाने के बाद अगर आप हिंदू बनना चाहती हैं, तो यही काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आपको याद हो कि 2014 के चुनाव के बाद सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस चली, लेकिन बहुत दिन चल नहीं पाई। कुछ दिन जाने के बाद फिर कर्नाटक चुनाव आते ही राहुल गांधी उससे डिविएट हो गए। तो यहाँ कोशिश तो करेंगी ममता बनर्जी की हिंदू और मुसलमान का चुनाव नहीं हो। अगर होता है तो नंदीग्राम भी वो हारेंगी और पूरा कलकत्ता भी कलकत्ता क्या बंगाल भी उनसे जाएगा। लेकिन बात यह है कि चूंकि वो भी यहाँ से गढ़ रही हैं और यहीं से उन्होंने पूरी राजनीति अपनी एक तरह कहा जाए उसको उनको मिला है। सरकार बनाने का जो उनका 2011 के चुनाव में सरकार उनकी बनती है और 2009 में लगभग 19 सीटें लेकर आती है ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में, तो उसकी वजह था नंदीग्राम और सिंगूर। तो इस वजह से ममता बनर्जी की राजनीति का कि एक तरह से कहा जाए मजबूत कड़ी जो है, मजबूत गढ़ यही माना जाता है। तो अपने गढ़ को वो भी नहीं छोड़ना चाहेंगे और शुभेंदु अधिकारी भी इस गढ़ में उनको चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज भी आपको बता दूं कि आज जो कार्यक्रम होने वाला है, जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री की रैली थी उस दिन कोलकाता में, तो ममता बनर्जी ने रोड शो करके कहीं ना कहीं एक वॉक ओवर नहीं देने का एक मन बनाया था। उसी तरह से आज भी शुभेंदु अधिकारी भी आज अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ममता बनर्जी अगर नॉमिनेशन करेंगे तो दूसरी तरफ आपको शुभेंदु अधिकारी दिखेंगे जो अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। कहा जा रहा है कि रोड शो भी कर सकते हैं, पब्लिक लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं, मीडिया को। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी वही काम होगा जो उस दिन कलकत्ता रैली के दिन हुआ था। आज नंदीग्राम में आपको दोनों खेमा पूरी तरह से अपनी ताकत दिखाता हुआ नजर आएगा। जाहिर तौर पर पूजा, क्या मजबूरी हो गई है ममता बनर्जी की, क्योंकि ये सीट अब नाक का सवाल कह लीजिए या प्रतिष्ठा का सवाल कह लीजिए, और सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से तो उनको चुनौती दी गई थी। बिल्कुल शिरीन, आपको बता दें कि यहाँ पे चुनौती कई गुना ज़्यादा है जो अगर वो भवानीपुर सीट से लड़ती उसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ के भूमिपुत्र है, जैसा कि बीजेपी बताते हैं। तो चुनौती बहुत ज़्यादा है। लेकिन कल जब ममता बनर्जी यहाँ पहुंची और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही थी, तो उससे पहले पूरे नंदीग्राम के अलग अलग इलाकों में पोस्टर पड़े और उसमें ये कहा गया कि नंदीग्राम मिदनापुर जो है अपने भूमिपुत्र को चाहता है और जो है बाहरी नहीं, बाहरी करार देने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी को, क्योंकि बार बार ममता बनर्जी यही दाव खेल रही है बीजेपी नेताओं पर कि जो बाहर से नेता आ रहे हैं वो बाहरी है, बंगाल का कल्चर, ट्रेडिशन और भाषा नहीं समझते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्ट्रैटेजी ममता बनर्जी के लिए जो है प्ले की जा रही है। लेकिन अगर नंदीग्राम की बात करें, जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में बटा हुआ है, दादा और दीदी में बटा हुआ है नंदीग्राम, वहीं एक बड़ी संख्या है जो साइलेंट वोटर्स है नंदीग्राम में, जो ना ही तो कैमरे के सामने लेकिन ऑफ कैमरा भी कुछ बोलना चाहते कि आखिरकार वो किसके फेवर में इस चुनाव में वोट डालेंगे। तो ये जो साइलेंट वोटर है ये बड़ा डिसाइसिव फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि अब तक की लड़ाई में लग रहा है कि 50-50 है नंदीग्राम में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। लेकिन जो साइलेंट वोटर्स हैं वो बिल्कुल भी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं और वो बताना नहीं चाहते कि आखिरकार किसके पक्ष में वो वोट डालेंगे, और यही जो है एक बड़ा डिसाइसिव फैक्टर बन जाएगा इस चुनाव में। जिस तरह से पूजा यहाँ पर जिक्र कर रही है रवि, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम आज हालांकि नॉमिनेशन भी फाइल करने के लिए जा रही हैं, लेकिन हमने देखा जय श्री राम के नारे से दिक्कत, लेकिन आज चंडी पाठ किया ममता बनर्जी ने। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अपने ही चाल में फंसती जा रही है ममता बनर्जी।
एक तरफ आपको जय श्री राम से दिक्कत है, दुर्गा पूजा को लेकर आपने क्या किया, पूरे बंगाल के लोगों को पता, और ये एक दिन में नहीं हुआ, लंबे समय से इसकी भरपाई हालांकि ममता बनर्जी धीरे धीरे करती आई हैं। जो दुर्गा पूजा समितियों को कुछ पैसा देना, बाद में उसमें सुधार करना कि नहीं हम इसको विसर्जन का टाइम में दिक्कत नहीं हो, उसको चीज़ें करना, लेकिन आपको सुधार करने से चीज़ें सुधरती हैं कि नहीं ये देखने वाली बात मतदान में होती है। दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी का जो लोकल कैडर है उससे लोग बहुत नाराज़ हैं, और जो ममता बनर्जी का जो मुस्लिम तुष्टिकरण की रणनीति रही है और जिस तरह से वो मुस्लिम तुष्टिकरण करती आई, आपने कल भी देखा जिस तरह से बाटला हाउस में उनका बयान आया था, बाटला हाउस जाके वो कह रही है कि अगर ये जो बाटला हाउस एनकाउंटर है जो गलत है और हम अगर ये सही होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने पीक पर जाकर मतलब आपने मुस्लिम तुष्टिकरण की हद कर दी है। वैसी स्थिति में जो हिंदू वोटर है, जो हिंदू हो गया होगा, उसको आपको मोबिलाइज करना, अपनी तरफ ले आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये देखने वाली बात हो कि उन्होंने जो काम किया है वो काम भी अपने गिनाती हैं, 69, 79 योजनाएं गिनाती हैं, महिलाओं के लिए अपने काम गिनाती हैं, महंगाई के मुद्दे को लेकर चल रही हैं। तो क्या ये सारे मुद्दे जय श्री राम और हिंदुत्व पर भारी पड़ने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ये मुद्दा छोड़ेगी नहीं। बीजेपी बार बार बताएगी कि ये वही ममता है जिन्होंने बाटला हाउस में एनकाउंटर को गलत बताया, ये वही ममता है जिन्होंने दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोक लगाई और मुसलमानों के त्यौहार को हरी झंडी दी, ये वही ममता है जिन्होंने सरस्वती पूजा को लेकर दिक्कतें खड़ी की, ये वही ममता है जिन्होंने हिंदुत्व को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की और आज वो हिंदू बनने की कोशिश कर रही है और बार बार कह रही मैं हिंदू की बेटी हूँ। तो ये बीजेपी बार बार लोगों को बताएगी। अब ये देखने वाली बात होती है कि बंगाल की जनता मानती किसकी बात है, क्योंकि बंगाल की जनता ने जो लंबे समय से राज देखा, 34 साल तक लेफ्ट का राज देखा, उसके बाद आपने 10 साल से ममता का राज देखा। वैसी स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी है सब जमीन पे, और उस एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी को भुनाना है, वो हिंदुत्व के जरिए हो, करप्शन के जरिए हो, यहाँ जो बदमाशी है टीएमसी पार्टी की उसकी जरिए हो, हर तरह से बीजेपी उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। और ममता जी की दिक्कत है, अब तो जय श्री राम भी शायद हो सकता है उनको थोड़े दिन में आपको पता चले कि जय श्री राम का नारा भी ममता बनर्जी लगाते हुए दिखेंगी। और इसीलिए ममता खुद ही उन्होंने एक मौका बीजेपी को दे दिया। सवाल बीजेपी पूछ रही है कि भाई अब क्यों आपको जरूरत पड़ गई हिंदू कार्ड खेलने की। अब आज पूजा एक तरफ नॉमिनेशन फाइल करेंगी, तो आज शुवेंदु अधिकारी भी रोड शो कर रहे हैं नंदीग्राम में। देखिए बिल्कुल, और ये जो इन्फॉर्मेशन आई बीती रात को आई, क्योंकि ये पहले से प्लान नहीं था। क्योंकि अभी तक के प्लान के अनुसार 12 तारीख को शुवेंदु अधिकारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे नंदीग्राम से, और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना नामांकन दाखिल करना है। और उससे पहले वो एसडीओ ऑफिस जहां पर नामांकन दाखिल करेंगी, उससे पहले पास ही में एक छोटी रैली भी करेंगी। वहीं दूसरी ओर नंदीग्राम में आज शुवेंदु अधिकारी पहुंचेंगे करीब 11 बजे, और वहां पर एक नई बीजेपी की पार्टी दफ्तर का जो है इनॉग्रेशन करेंगे, और साथ में कहा जा रहा है कि एक छोटी रैली भी करेंगे। और ये तब करेंगे जब ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम में मौजूद होंगी तब। तो कुल मिलाकर नंदीग्राम में जो है ये दो बड़े नेताओं के बीच में क्लैश है, जहां पर ये कॉन्टेस्ट जो है बहुत कांटे की टक्कर के रूप में देखा जाएगा। एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ शुवेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी भी वॉकओवर देने के बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि जैसा कि रवि भी बता रहे थे कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं बंगाल में जब जब अमित शाह आते हैं या फिर जेपी नड्डा आते हैं, उनका जब कार्यक्रम होता है तभी ममता बनर्जी अपना कोई कार्यक्रम रखती हैं। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पे दोनों पार्टी के लिए बहुत चुनौती भरा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के लिए हालांकि मुश्किलें बहुत ज्यादा है, क्योंकि पार्टी में एक्सोडस अभी भी जारी है। हमने देखा परसों ही पार्टी के 5 सिटिंग एमएलए ने पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं, और एक कैंडिडेट जिनको तृणमूल कांग्रेस की ओर से हबीबपुर से टिकट दी गई, सरला मुर्मू, टिकट पाने के बाद भी वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। तो कहीं ना कहीं जिनको टिकटें दी गई है तृणमूल कांग्रेस उनको भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है कि जिनको टिकटें दी गई है वो आखिरकार पार्टी में रहेंगे कि नहीं, क्योंकि एक तरफ असंतोष है उन लोगों, कोई भी कोर कसर किसी भी पार्टी की तरफ से यहां पर नहीं छोड़ी जा रही है। मैं आती हूं आप दोनों के पास फिर से, लेकिन ममता बनर्जी आज नामांकन दाखिल करेंगे और इसके लिए तैयारी पूरी करके आई हैं। कल चंडी मंदिर में दर्शन उन्होंने किए। ममता बनर्जी ने मंच से चंडी पाठ भी किया। बीजेपी ममता सरकार के तुष्टीकरण का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। ऐसे में ममता बनर्जी के मंदिर दर्शन और चंडी पाठ के बाद बीजेपी एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা, হিন্দু ধর্মের আদর, মানুষকে ভালোবাসা। আমি সকালবেলায় চণ্ডী পাঠ করে তবে কিন্তু বাড়ির থেকে বেরোই, এটা মনে রাখবেন। मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश की 10 साल की मुख्यमंत्री
जिसको मंच पे खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया। अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है। और यहाँ देखिए, मेरा हिंदुत्व वर्सेस अब तेरा हिंदुत्व हो रहा है। रवि, इसे तो ऐसे भी देख सकते हैं ना, भले जय श्री राम के नारे से दिक्कत हो ममता बनर्जी को, मूर्ति विसर्जन पर भले ही सियासत होती हो, लेकिन अब शायद उनको भी समझ में आ गया है कि इस लड़ाई में कूदना ही होगा, इसीलिए मेरा हिंदुत्व वर्सेस तेरा हिंदुत्व। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ममता बनर्जी को पता चल चुका है कि स्टेट में पोलराइजेशन एक लेवल पे हो चुका है। और पोलराइजेशन इसलिए हुआ है कि आपने ये समय दिया है, मौका दिया है लोगों को। मैंने कहा ना कि बार बार देखिए, जिस तरह से आपने दुर्गा विसर्जन को लेकर सवाल खड़े किए, उसको दिक्कतें खड़ी की, जनता में एक मैसेज गया कि आखिर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही है कि दुर्गा विसर्जन को रोका जाता है, बाकी कार्यक्रम जो दूसरे समुदाय का उसको आप इजाज़त देती हैं। आपने सरस्वती पूजा को लेकर दिक्कतें की, आपने उसके बाद जय श्री राम को लेकर आपको दिक्कत है, उस पर आपको गुस्सा आ जाता है अगर जय श्री राम का लोग नारा देते हैं, और अब आप आगे हिंदू का बेटी अपने आप को कह रही हैं। तो ये सारे चीज सवाल खड़ा करता है। बाटला हाउस एनकाउंटर वाला मुद्दा भी सवाल खड़ा करता है। तो आप अपनी चीजों को एक तरह से कहा जाए पश्चाताप कर रही हैं। आपके जो बयान है उसके ऐसा लग रहा है कि आपको पश्चाताप कर रही हैं और आप ये बताना चाहते हैं कि मैं भी हिंदू और मुझे वोट दीजिए क्योंकि मैं भी हिंदू की बेटी हूँ। लेकिन आपके जो कर्म है, जो कर्म जो है, कहीं ना कहीं आपको पश्चाताप देते हैं और आपको परेशान करते हैं। तो आपके जो कर्म है आपने जो किए हैं पिछले 10-15 साल में, 20 साल में, जो मुसलमानों का वोट लेने के लिए, क्योंकि हिंदू वोटर डिवाइडेड था पहले, क्योंकि हिंदू वोटर हिंदू के नाम पर वोट नहीं देखता था, लेकिन बीजेपी ने एक तरह से माहौल बनाया और दूसरी तरफ से ममता बनर्जी की अपनी गलतियों की वजह से ही सारा कुछ हुआ है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जनता में पैठ कर गई है और ममता बनर्जी को ये समझ आ गया है कि अगर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो जाता है तो ये चुनाव एक तरफा चला जाएगा। तो वैसी स्थिति में उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे तोड़ा जाए, उसके हिंदू पोलराइजेशन को रोका जाए और उसको डिवाइड किया जाए, ताकि उस वोटर को अगर अपने पाले में नहीं ला पाएंगे ममता बनर्जी तो ये चुनाव क्लीन स्वीप हो जाएगा बीजेपी के लिए, चाहे नंदीग्राम हो चाहे पूरे पश्चिम बंगाल हो। तो वैसी स्थिति से बचने के लिए ममता बनर्जी अब हिंदू कार्ड खेल रही है। और मैंने कहा आपको कि ममता बनर्जी नहीं, तमाम दल के नेता, आपको ध्यान हो कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर लगातार मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगता रहा है। वो लगातार मंदिरों के दर्शन गुजरात में करने जाते रहे, लगातार कर्नाटक में जाते रहे, लगातार मानसरोवर का दर्शन यात्रा करके आए इसी नाम पर कि भाई वो हिंदू अपने आप को दिखाना चाहते हैं। जनेऊ पहन लिया उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताने के लिए। तो तमाम सारी चीज़ें की जाती है राजनीति में, लेकिन जनता बड़ी होशियार है। जनता समझती है कि कौन किस मौके पे खाली मौके का फायदा उठाने के लिए हिंदू बन रहा है, ब्राह्मण बन रहा है, या फिर वाकई वो उसके जेहन में और उसके कर्म में, उसके काम करने के तरीके में ये चीज़ें हैं। तो इस बात का फैसला होना बहुत दिक्कत वाली बात है कि ममता बनर्जी जो है जिस तरह से लगातार अपने आप को हिंदू का बेटी अब कहने लगी है, अब लगातार दुर्गा पूजा के पंडालों को पैसा दिया गया है, तो क्या उससे वो जो हिंदू जनता को मोबिलाइज करने में यहाँ कामयाब रही है, या फिर हिंदू जनता ने अपने आप का मन बना लिया? क्योंकि लोगों से बात कीजिए तो लोग जय श्री राम कहने का नारा यहाँ पर आम नारा हो गया है। औरतें कहती है, मैंने दो जगह में कहा, मुर्शिदाबाद में गया, एक चौक पर बात करते करते किसी से बोला कि भाई कौन जीतेगा, तो मैंने तो बीजेपी का नाम नहीं लिया, मैंने बोला कि भाई टीएमसी या कांग्रेस, क्योंकि आप जानते हैं कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान है। आगे बोली ना, कोशिश तो कर रही है, लेकिन जनता इस कोशिश को कितना, इसका असर जनता के ऊपर दिखेगा, ये तो फिलहाल इसके लिए हम भी इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं आप दोनों के पास फिर से आऊंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में किस तरह से हिंदू वोटों के लिए टेंपल रन शुरू हो चुका है वो हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम में बड़ी मुश्किल शुभेंदु अधिकारी की भूमिपुत्र वाली छवि है। ममता बनर्जी ने पहले बीजेपी को बंगाल में बाहरी बताया था, अब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में बाहरी बताकर परेशानी खड़ी कर दी। কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছেন আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই, আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না, তুমি রাজস্থানের গুন্ডা, তুমি গুন্ডা হলে না, তুমি বহিরাগত হলে না। শুনে রাখুন মাননীয়া, আপনি বাংলার মেয়ে বলে আপনাকে কেউ স্বীকার করে না, আপনি হলেন অনুপ্রবেশকারীদের ফুফু আর রোহিঙ্গাদের খালা। पूजा, ये कौन बाहरी कौन बंगाली, ये तो नंदीग्राम में तो ये पासा ममता के खिलाफ ही उल्टा पड़ गया। बिल्कुल शिरीन, आपको बताएं कल जब ममता बनर्जी अपनी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पहुंच रही थी, ये जो वेन्यू है जिस मैदान में ये मीटिंग होनी थी, उससे पहले जो सड़क उस मैदान की तरफ जा रही थी, सड़कों के दोनों तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस की ओर से झंडे लगाए गए थे और उनका जो अभी हाल ही में स्लोगन नया कॉइन किया गया है, बांग्ला निजेर मेकेई चाय, जिसका मतलब है कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, उसी को पूरी तरीके से ढकते हुए वहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से अपने
पार्टी के तो झंडे लगाए गए, साथ में ये भी पोस्टर्स लगाए गए कि नंदीग्राम अपने भूमिपुत्र को चाहता है और बाहरी को नहीं। क्योंकि लगातार ममता बनर्जी जितने भी सीनियर बीजेपी नेता है जो बंगाल आ रहे थे कैंपेन करने के लिए, उन पर ये हमला कर रही थी कि वो बाहरी है, बंगाल की तो ना ही वो कल्चर और ट्रेडिशन को समझते हैं और ना ही भाषा बोलते हैं, लेकिन वो भाषा बोलती है बंगाली और वो कल्चर को समझती है और इसलिए बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। लेकिन अब जो है बीजेपी ने उसी दाव जो ममता बनर्जी खेल रही थी वही दाव खेला है और उन्हीं को जवाब दिया है उनकी भाषा में। कल पूरे इलाके में ऐसे पोस्टर्स लगाए गए जहां पर यह लिखा गया कि नंदीग्राम अपने भूमिपुत्र को चाहता है जो है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी को नहीं। तो कुल मिलाकर ये जो बाहरी डिबेट है अब जो है ममता बनर्जी के लिए ये मुश्किलें पैदा कर दी है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि आखिरकार कल हमने जब उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि जिस बारी को लेकर वो हर मंच पर इस बात का जिक्र करती थी बीजेपी को लेकर, अपने ही पश्चिम बंगाल में ये उनको ही सुनने को मिलेगा और वहां से जहां से वो इस बार चुनाव लड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आगे भी आपके पास आएंगे और डिटेल्स के लिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.